यार तुम अगर होते तो तिब्बत के राज जादूगर येन ने अपनी शक्तियों से एक सुनहरा हाथी बना लिया था। येन ने कड़ी तपस्या करके अपनी सारी शक्तियां इस जादुई सुनहरे हाथी में डाल दी थी। येन का ये हाथी हवा में उड़ सकता था और येन इस पर सवार होकर दूर दूर तक की सैर किया करता था। येन का ये सुनहरा हाथी सिर्फ येन की ही बातें माना करता था और बुरे जादूगरों और चुड़ैलों के लिए सुनहरा हाथी बड़ा ही घातक था। इस सुनहरे हाथी को हराने के लिए दो बुरे जादूगर और एक चुड़ैल साथ आए। उन्होंने योजना बनाना शुरू किया। ये सुनहरा हाथी बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अगर हमने इसे नहीं हराया तो ये हमें मार देगा। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। इस सुनहरे हाथी में जादूगर येन की पूरी शक्तियाँ हैं। क्या हो अगर हमने इस सुनहरे हाथी को अपने वश में कर लिया तो? तब तो हम पूरे तिब्बत में राज करेंगे, लेकिन इस सुनहरे हाथी को हम वश में कैसे करेंगे? इसमें हमारी मदद सिर्फ बोतल का गुलाम ही कर सकता है। हमें बोतल का गुलाम मिलेगा कहाँ? ये मैं जानती हूँ, चलो मेरे साथ। चुड़ैल ने कुछ जादू किया और वो तीनों एक झील के पास आ गए। यही वो झील है जहाँ बोतल का गुलाम होगा। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। पहले जादूगर ने अपनी छड़ी को गोल घुमाया और वो छड़ी झील के भीतर चली गई और झील में बड़ी सी लहर के साथ लाठी और बोतल दोनों बाहर आ गए। ये देख तीनों बहुत खुश हुए। दूसरे जादूगर ने बोतल खोली और बोतल का गुलाम बाहर आया। आखिर 200 सालों बाद मैं एक बार फिर आजाद हूँ। मुझे किस लिए आजाद किया है? अगर तुम हमारी मदद कर दो तो हम तुम्हें इस बोतल से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। बोलो, मेरी आजादी के लिए मुझे क्या करना है? तुम्हारी आजादी के लिए तुम्हें हमें सुनहरे हाथी को अपने वश में करने का मार्ग बताना होगा। ये तो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैं अपनी आजादी के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गुलाम ने तीनों को मार्ग बताया और फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को दोनों बुरे जादूगर और चुड़ैल एक तप करने लगे और यहाँ येन अपने कमरे में एक गहरी नींद में सो रहा था। बोतल का गुलाम येन के कमरे में आया और वो राह तकने लगा। तीनों के तप के कारण येन के अंदर से सुनहरे हाथी की रूह बाहर निकलने लगी और जैसे ही येन और सुनहरा हाथी अलग हुआ, गुलाम ने अपनी बोतल में हाथी को कैद कर लिया और जोर जोर से हंसने लगा। और जैसे ही सुनहरा हाथी कैद हुआ, वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं बहने लगी और नदी सूखने लगी। ये वातावरण में होने वाले बदलाव जादुई कछुए तक पहुँचे। मैं सारे अच्छे जादुई जीवों को आदेश देता हूँ कि वो सब अभी इसी वक्त मेरे सामने हाजिर हों। और तभी जादुई कछुए के सामने अग्नि, जल, वायु, परियां और 3 जादुई यूनिकॉर्न हाजिर हुए।
तिब्बत मुश्किल में है। हमारे अच्छे जादूगर येन की जादुई शक्तियां यानी कि सुनहरे हाथी को कैद कर लिया गया है और अब वो तीनों शैतान तिब्बत को तहस नहस कर देंगे। हमें अभी जाकर उनसे वो शक्तियां वापस लेनी होंगी। जादुई कछुए के साथ सभी अच्छे जादुई जीव उसी जंगल में पहुँचे जहाँ वो चारों बुरे जीव अपनी जीत की खुशियाँ मना रहे थे। जादुई जीवों की टोली देख वो लोग घबरा गए और फिर शुरू हुआ जादुई जीवों के बीच घमासान युद्ध। दोनों बुरे जादूगरों और चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी और बोतल के गुलाम ने तो जादुई कछुए पर ही हमला बोल दिया। काफी देर तक उनके बीच एक घमासान युद्ध चलता रहा। आखिर अंत में अच्छे जादुई जीवों की टोली शैतानों पर भारी पड़ी। अच्छे जीवों ने शैतानों की टोली को भस्म कर दिया और फिर जादुई कछुए ने उस बोतल से सुनहरे हाथी को आजाद किया। जैसे ही सुनहरा हाथी आजाद हुआ, वातावरण फिर से निर्मल हो गया। फूल खिलने लगे, हर जगह शीतल लहर दौड़ गई। ये देख अच्छे जादुई जीव खुश हो गए और एक बार फिर बुढ़े येन के शरीर में जान आ गई। सब पहले की ही तरह निर्मल हो गया और इस कहानी ने साबित कर दिया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।